कि अपने ही घर में गुंडे घुस गए हो। मैं साफ शब्दों में बोलूंगी, मुझे आज किसी का डर नहीं है। मैं केवल एक ही बात कहूंगी, मुझे यही फीलिंग आई थी कल कि मेरे खुद के घर में जैसे गुंडे घुसे हो, क्योंकि बिहारी जी मंदिर हमारा घर है, बिहारी जी हमारे बेटा हैं, बेटा पुत्र सारा कुछ हमारे परिवार का एक सदस्य जिसे कहते हैं। हमारे ठाकुर जी सर्वस्व है हमारे लिए। उनके छाया में हम खड़े थे, वहां पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करके खड़े थे। लेकिन सीओ साहब ने तो आके एकदम से ऐसे तांडव करा, एक को इधर से, एक को इधर से, एक को इधर से। ये क्या तरीका था? आप इस तरह से पर्सनल मंदिर में, अभी ये मंदिर अधिग्रहण नहीं हुआ है, उससे पहले के ये सीन थे कल कि आके मंत्री जी के सामने आप महिलाओं को धक्का दे रहे हो। यही होता है क्या बीजेपी सरकार में? कल जिस तरह ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को गोस्वामी समाज की महिलाओं ने ज्ञापन देने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया। बात करेंगे हम यहाँ बैठी गोस्वामी समाज की महिला रेणु गोस्वामी से। जी अभिनव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल किस तरह कल किस तरह वाकया हुआ, किस तरह आपने ज्ञापन देने की कोशिश की? देखिए, कल ऊर्जा मंत्री जी आए थे, ए.के. शर्मा जी, तो हम लोगों ने ज्ञापन देने की कोशिश करी थी मंदिर के अंदर उनको। हमारा एक छोटा सा विचार था कि मंत्री जी को हम ज्ञापन सौंप दें, वो हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक में भी, फाइनल नहीं बोलूंगी, में भी वो पहुंचा सके, तो वही कोशिश हमारी थी। लेकिन मंत्री जी तो इतने भयंकर प्रोटोकॉल में आए थे कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रोटोकॉल में नहीं देखे। वो आते हैं ना मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, उनको भी प्रोटोकॉल मिलता है। तो गोस्वामी समाज के 2 मेंबर, 4 मेंबर उनके साथ रहते हैं, बड़े अच्छे से दर्शन करवाते हैं, सारी सेवाएं, माला प्रसादी उनको करते हैं। उस टाइम भी ऐसा हमारे समाज में कभी नहीं देखा कि धक्का मुक्की पुरुष समाज को हुई हो। और ये शायद ही पहला टाइम था हमारे गोस्वामी समाज में, हमारे बिहारी जी मंदिर में, किसी मंत्री के आने पे महिलाएं मंदिर के चौक में उपस्थित हुई थी और बड़ी उम्मीद लेके मंत्री जी के सामने खड़ी थी कि हमारे मंत्री जी आएंगे, हम उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं मंत्री जी को ऐसा क्या डर था, डर ही बोलूंगी मैं, क्योंकि उनको ऐसा क्या डर लग रहा था कि मंदिर में एंट्री करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मंत्री जी युद्ध के मैदान में कूद रहे हो। उन्होंने अपने से आगे सीओ सर को कुदा दिया। सीओ शैलेंद्र सिंह सर थे, संदीप सिंह, तो वो ऐसे आए थे जैसे रण क्षेत्र में कूद गए हो। आते ही ना उन्होंने महिला देखी, ना पुरुष देखे, ना बच्चे देखे। हमारे संग छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, सबको ऐसे धक्का दिया, ऐसे धकेला, लेडीजें गिरी एक दूसरे के ऊपर। हमारे पुरुष समाज में से एक भैया हमारे लिए खड़े हुए, उन्होंने बोला, लाला भैया जी आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारी महिलाओं से ये सब मत कीजिए, आप, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खड़े हैं केवल, आप बात कर लीजिए और ज्ञापन ले लीजिए। ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। अरे ये क्या है? ये फूहड़ता थी, ये फूहड़ता थी सर। आप सीओ, मैं कैसे बोल दूं आपको सीओ सर, आप सीओ हो? मुझे तो नहीं लग रहा था। वहां तो हमारे जो कर्मचारी होते हैं ना मंदिर के, वो भी महिलाओं से ऐसी अभद्रता नहीं करते जैसी आपने करी थी। क्या आप वीवीआईपी को ट्रीट अच्छे से करवाने के लिए आप एक गोस्वामी समाज को, गोस्वामी समाज की महिला को धक्का देने के राइट रखते हो? नहीं, ये राइट आपका नहीं है। दूसरी बात कि कल जो महसूस हमको हुआ वो ये हुआ था कि अपने ही घर में गुंडे घुस गए हो। मैं साफ शब्दों में बोलूंगी, मुझे आज किसी का डर नहीं है। मैं केवल एक ही बात कहूंगी, मुझे यही फीलिंग आई थी कल कि मेरे खुद के घर में जैसे गुंडे घुसे हो, क्योंकि बिहारी जी मंदिर हमारा घर है, बिहारी जी हमारे बेटा हैं, बेटा पुत्र सारा कुछ हमारे परिवार का एक सदस्य जिसे कहते हैं। हमारे ठाकुर जी सर्वस्व है हमारे लिए। उनके छाया में हम खड़े थे, वहां पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करके खड़े थे। लेकिन सीओ साहब ने तो आके एकदम से ऐसे तांडव करा, एक को इधर से, एक को इधर से, एक को इधर से। ये क्या तरीका था? आप इस तरह से पर्सनल मंदिर में, अभी ये मंदिर अधिग्रहण नहीं हुआ है, उससे पहले के ये सीन थे कल कि आके मंत्री जी के सामने आप महिलाओं को धक्का दे रहे हो। यही होता है क्या बीजेपी सरकार में? मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, अपनी महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं मंत्री जी,
और हमारी महिलाएं कुछ मायने नहीं रखती? हम किसी की बहन बेटी बहुएं नहीं है? हमारी क्या कोई इज्जत नहीं है? जो मंत्री जी ने एक बार भी डांट नहीं लगाई कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। जी। ये चीज गलत थी और हमारे साथ कल बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत। हमारे ही मंदिर में घुस के हमको धूम धकेल करी है। अगर हम मंदिर बंद कर दे, किसी को भी वीआईपी एंट्री ना दे, दर्शन ना करने दे, तो क्या होगा? लेकिन नहीं, हम उन लोगों में से नहीं है। नीच के संग नीच बनना हमको नहीं आता है। आज जिस तरह अगर देखा जाए, कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, जिस तरह शासन प्रशासन द्वारा पर्चे छिड़ाए गए, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की, क्या मंत्री जी के सामने हुआ था ये सब? बिल्कुल, मंत्री जी और मंत्री जी का परिवार पीछे था और सीओ सर आगे थे। सीओ सर ने ज्ञापन लेके जो छोटे छोटे हमारे बने हुए थे, हम अनुरोध कर रहे थे कार्ड्स, उनके जरिए वो कार्ड्स लेके फाड़े महिलाओं से। और जो ज्ञापन था, भाभी जी ने मंत्री साहब को देने की कोशिश करी, वो बीच में से एक प्रशासन के द्वारा एक पुरुष थे, मैंने नहीं देखा उनको क्या नाम था क्या था, लेकिन उन्होंने वो ज्ञापन छीना है और छीन के ऐसे क्रश किया है और फेंक दिया। मतलब उस ज्ञापन की कोई भी वैल्यू उन्होंने नहीं समझी। ज्ञापन की तो छोड़ो, इंसानों की वैल्यू नहीं समझी उन लोगों ने। क्या आप मांग रखना चाहेंगे आदित्यनाथ योगी से? मैं अपने मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, और बारंबार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। एक ही मांग हमारी है और एक ही रहेगी, हमारे मंदिर को बख्श दीजिए। मंदिर अधिग्रहण हम नहीं करने देंगे। ये मंदिर हमारा निजी है, हमारी पुरखों की संपत्ति है हमारा मंदिर। इस मंदिर को तो हम किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, किसी हालात में नहीं छोड़ेंगे। चाहे हालात हमारे आगे कोई भी आ जाए, हम इस मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। और कॉरिडोर की जो बात है, तो वहां हमारे घर आते हैं, तो घरों को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर भी हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से बनाए। तो ना घर छोड़ेंगे ना मंदिर छोड़ेंगे, तो बात ही खत्म हो गई। ना कॉरिडोर बनने देंगे, ना मंदिर अधिग्रहण करने देंगे। बस यही पुकार है कि मुख्यमंत्री जी आप एक बार आइए, हमारा कष्ट समझिए, व्यवस्थाएं बनाइए, मंदिर को अधिग्रहण करने का कोई भी विचार अपने मन में मत लाइए। क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर कॉरिडोर के अनुरूप किया जाए तो? सुझाव तो देखो भैया, मैं एक ही बात बोलूंगी जो कि हम सभी बोल रहे हैं, पूरा ब्रजवासी समाज इस चीज को बोल रहा है कि मंदिर के आसपास गलियारे में आप व्यवस्थाएं बनाइए। सबसे पहले एंट्री पे जो व्यवस्था बन गए उसको ठीक कीजिए, जो कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आपकी बिल्कुल खराब है। ई रिक्शा अनलिमिटेड है वृंदावन के अंदर, आप उनको संभालिए। यमुना पल्ली पार आप कॉरिडोर बनाइए, वहां यात्रीगण को रोकने की व्यवस्था करिए। खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था यमुना के पल्ली पार बड़े अच्छे ढंग से होगी। और वृंदावन में जो गलियारे हैं, छोटे छोटे ये कुंज गलियां हैं, इनका विनाश ना करें। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप करें तो चौड़ीकरण थोड़ा थोड़ा कर लें, किसी के मन को भी आहत ना होगी और आपकी व्यवस्था भी बड़ी अच्छे से सुचारू ढंग से चल जाएगी। जिस तरह गोस्वामी समाज की महिला ने सुझाव रखे हैं और जिस तरह कल ज्ञापन भी नहीं देने दिया, और अब जिस तरह इन्होंने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाई है कि उनकी बात सुनी जाए और उन्हें यहाँ वृंदावन एक बार पुनः आने के लिए आमंत्रित भी किया है। इसी के साथ मैं अभिनव के लिए राहुल ठाकुर। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।